हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवुड। चलिए शुरू करते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, अभी आपको क्या दिख रहा है? तो द आंसर विल बी इट इज अ टॉल कोकोनट ट्री। एंड इफ आई आस्क यू अब आपको क्या दिख रहा है, तो द आंसर विल बी अ ब्लैक बुल। सो आर आई basically perceives the dimension as well as the color of the image object। हमारी आंखें सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस, लेंथ, थिकनेस एंड उसके कलर को परसीव करती है, राइट? सो ये आई है क्या और ये किस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी हुई है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आई एक विजुअल रिसेप्टर है जो कि लाइट को रिसीव करती है, इमेज फॉर्म करती है, हमारे ब्रेन को ये कंफर्टेबली बताती है कि हम क्या देख रहे हैं। हमारी आंखें ऑप्थेल्मिक सॉकेट ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है। हमारी आई बॉल जो कि स्फेरिकल शेप की होती है वो तीन लेयर्स से मिलकर के बनी है: आउटर स्क्लेरा, मिडिल कॉरोइड एंड इनर रेटिना। अगर मैं आउटर लेयर की बात करूं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आउटर लेयर स्क्लेरा इज वाइट इन कलर एंड इट इज पॉपुलरली कॉल्ड वाइट ऑफ आई। ये बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। अगर आप स्क्लेरा को फॉलो करके आगे की तरफ जाते हैं, लेंस के जस्ट आगे, तो स्क्लेरा जो है स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम में एक्सटेंड हो रही है, जिसका नाम है कॉर्निया। और इस कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में, कॉर्निया और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के बीच में, आपको एक कैनाल ऑफ शेल्म भी देखने को मिलती है। ये कैनाल ऑफ शेल्म अगर ब्लॉक हो जाती है तो हमारे को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, राइट? चलिए बात करते हैं मिडिल लेयर, दैट इज कोरॉइड। कोरॉइड जो है ब्लूइश कलर की होती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेलानिन भरा होता है, वही पिगमेंट जो हमारी स्किन में भी पाया जाता है। कोरॉइड को अगर आगे की तरफ हम देखें तो कोरॉइड फॉर्म होता है इनटू द सीलियरी बॉडी, जो कि लेंस को होल्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। इट इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग इनटू द आइरिस विच इज कॉल्ड कलर ऑफ आई। हमारी आंखों का कलर ये आइरिस निर्धारित करती है। आइरिस प्यूपिल भी फॉर्म करती है, जो कि एक अपर्चर है जहां से लाइट एंटर करेगी। फिर अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना जो है इनरमोस्ट लेयर है, ये सेंसरी लेयर है। लेंस के ठीक पीछे रेटिना में एक सेंट्रल पिट होता है। उस सेंट्रल पिट को फोविया सेंट्रलिस भी कहा जाता है। यहां पर कोन सेल्स का प्रेजेंस होता है, जिसकी वजह से ये एरिया येलो कलर का हो जाता है और उसे मैक्यूला लूटिया या सिंपल भाषा में येलो स्पॉट भी कहा जाता है। ये येलो स्पॉट, येलो कलर का, हमारी अगर ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर येलो कलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ह्यूमन ओवरी में भी येलो कलर देखने को मिलता है। अगर मैं प्रोटेक्शन ऑफ आई की बात करूं, तो आई इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द आईलिड्स। वी हैव टू आईलिड्स, एक अपर आईलिड है, एक लोअर आईलिड है। आईलिड को पेल्पेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। आईलिड और आई बॉल के बीच में एक गैप है, एक स्पेस है। उस स्पेस को कंप्लीटली एक और स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर लाइन कर रही है, जिसका नाम है कंजक्टाइवा। ये कंजक्टाइवा दो पार्ट में है। एक जस्ट आईलिड के नीचे है जिसको हम पेल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं, और एक जस्ट आई बॉल के ऊपर है जिसको हम ऑक्यूलर कंजक्टाइवा कहते हैं। एक ब्लाइंड स्पॉट भी हमें आई बॉल के अंदर देखने को मिलता है, जहां से ऑप्टिक नर्व आई बॉल से एग्जिट करती है। आई बॉल को अगर हम ध्यान से देखें तो देर आर टू चेंबर्स। लेंस के ठीक पीछे वाला चेंबर विट्रस चेंबर होता है। यहां पर एक जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है जो कि जीवन में सिर्फ एक बार ही बनता है। और लेंस के ठीक आगे एक्वस चेंबर होता है, जहां पर एक्वस फ्लूइड भरा होता है, जो कि हर 90 मिनट में रिप्लेस होता रहता है। इसके रिप्लेसमेंट के लिए कैनाल ऑफ शेल्फ, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो प्रेजेंट होती है, जंक्शन पे जो प्रेजेंट होती है, वहां से एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है, वो ड्रेन होता रहता है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इफ यू हैव फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, देन सब्सक्राइब द बायोबोट चैनल, hit the bell icon,
hit the like button as well and share it maximum. Thank you everyone.